आपको सक्सेस होने की दो बात बता सकता है कि आप इसी तरीके से चलते रहो, सक्सेस हो जाओगे। और इसी के बीच में अब अमित भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। मुकेश पंचोली कोचिंग में वो भी अपना अध्यापन का कार्य जारी रखे हुए हैं, तो जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें। और अमित भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को लाभान्वित करें, किस प्रकार से सक्सेस हो आदि से। सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सभी? देखिए, मैं अमित भारद्वाज। आज से 2 वर्ष पहले मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लगभग 8 मई 2022 के दिन मैंने ज्वाइन किया था। एज ए मैथमेटिक्स टीचर ज्वाइन किया था और ऑनलाइन के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर विद्यार्थी सीखना चाहे, क्योंकि देखिए टीचर भी एक रूप में विद्यार्थी होता है अपने आप में, क्योंकि वो दिन रोज सीखता है और जितना वो सीखता है उतना ही विद्यार्थियों को देता है, उसका डबल देने की कोशिश करता है हमेशा। तो मैंने हमेशा सर से बहुत सारी चीजें सीखी और सर की जो सबसे एक अच्छी खास बात है वो ये है कि सर कभी थकते नहीं है। बस समस्या यही है असली। 24 घंटे, 48 घंटे, 52 घंटे, लगातार 60 घंटे तक सर ने काम किया है। और सर के साथ मैंने भी 60 घंटे 70 घंटे बिना सोए हुए काम किया हुआ है, क्योंकि सर का एक ही डेडिकेशन है कि सर बच्चों को इतना देना है कि बच्चा खुद कहे कि जब 99 में इतना मिल सकता है तो फिर उसके लिए हमें 10, 12, 15 या 20 या 25 हजार रुपए मार्केट में देने की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर का एक मेन उद्देश्य है कि बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करानी है जो दुनिया उस तरीके से कराती है। अब देखो 1 लाख रुपए लेते हैं, सर ने बताया 1.5 लाख रुपए लेते हैं। और सर बार बार पूछते भी कि अमित सर ये लोग क्या करते हैं। मैंने कहा सर मैं भी नहीं गया कभी इनके पास, अभी कभी अगर गया तो देख के आऊंगा कि ये 1.5 लाख में क्या करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 99 में बच्चा पास हो सकता है और बेहतर नंबरों के साथ में गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, उसी फीस को अगर अन्य संस्थान के द्वारा 25,000 या 20,000 लिया जाता है तो शायद मैं मान सकता हूं कि ये बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। और देखो बच्चा खुद जाता है वहां लूटने के लिए, खुद ही पहुंचता है बच्चा। क्यों? क्योंकि संस्थान वाला किसी बच्चे को उसके घर से नहीं उठा के ले जाता, हमेशा बच्चा खुद पहुंचता है। और देखो सर जब फीस कम करते तो मैं बार बार सर को बोलता हूं कि सर देखो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। लोगों को एक बात सबसे ज्यादा काटती होगी कि ये सर 21 रुपए में पढ़ाते हैं, 51 रुपए में पढ़ाते हैं, ये अपने अध्यापकों को कह देते होंगे। शायद ये कहीं ना कहीं लोगों को लगता होगा। और लोगों के दिमाग में हम जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो एक बात आती होगी कि यार इनकी ऐसे ही पैसा मिलता होगा इन लोगों को, ऐसे ही टीचर्स लेके आते होंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में एक संस्थान है जो इनके बराबर पेमेंट दे सकता है। किसी के माइक लाल की हिम्मत नहीं है जो इतना पेमेंट दे दे। हम लोगों को इतना पेमेंट मिलता है। जब हमको इतना 99 में मिल सकता है तो फिर उसके लिए ज्यादा जो ये पैसा लेते हैं, ज्यादा फीस लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं ये समझ में नहीं आता हम लोगों को। और सर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मुझे ये लगती है, दुनिया में देखो सैलरी मिलने का तरीका क्या होता है। सरकार की सैलरी भी 1 तारीख को आती है शायद, सही बात है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत लोग हैं यहाँ पे, सबकी सैलरी शायद 1 तारीख को आती होगी। सर का अगर महीना 28 दिन का है तो सैलरी 26 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी। अगर 29 दिन का महीना है तो 27 को मिलेगी। अगर 30 तारीख का महीना है तो 28 को मिलेगी। और महीना अगर 31 तारीख का है तो 29 को सैलरी एनी हाउ कंडीशन हर प्रकार से पूरे स्टाफ की सैलरी मिलती है। तो सर का एक जो शब्द है जो मुझे प्रभावित करता है, ये कहते हैं सर कि पूरे महीने किसी व्यक्ति ने हमारे लिए मेहनत की है और उसका मेहनताना अगर उसके समय से पहले उसे मिल जाए, इससे बढ़िया बात उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। और अगर उस व्यक्ति को उसके समय पे मेहनताना दिया जाएगा तो वो व्यक्ति अगले महीने डबल एनर्जी से काम करेगा। और बच्चों के हित के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए सर के यहाँ एक ही बात है, जब सर फीस कम करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, अभी हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया स्कूल व्याख्याता का ऑफलाइन। आप लोग अगर फीस सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या होता होगा। 21 रुपए ऑफलाइन की फीस है, जिसमें भी होली के टाइम पर 20% का डिस्काउंट भी था। तो 14 रुपए 78 पैसे में उस बच्चे को कोर्स मिल गया ऑफलाइन पढ़ने के लिए, जो कि स्कूल लेक्चर का बहुत बड़ा बैच माना जाता है। और हम लोगों ने उस बच्चे को केवल 3 घंटे के लिए बुलाया था, पढ़ने के लिए ऑफलाइन बुलाया था 8 बजे से 11 बजे तक। और उस बच्चे की क्लास अब चलती है 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो एक कमेंट आया अभी हमारे YouTube चैनल पे वीडियो के नीचे कि देखो भाई ये संस्थान वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज में बहुत बेकार है। बुलाते 3 घंटे के लिए हैं,
पढ़ाते 7-7 घंटे हैं, गेट बंद कर देते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते। ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है। हर वीडियो के नीचे 1-2 विद्यार्थी कमेंट मिलेगी, क्योंकि बच्चा जैसे ही अंदर जाता है ताला बंद, उसके बाद वो तब खुलेगा जो टीचर अंदर जाएगा पढ़ाने, वो ताला खोलेगा, अंदर से बंद कर देगा। वो बोलते बच्चा हमको जाने ही नहीं देते बाहर ये लोग। अब दुनिया में क्या होता है, टीचर पहुंचता है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। हमारे यहाँ अगर टीचर 5 मिनट बाद गया तो पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन उस दिन का वेतन ना मिलेगा उसको। अपने आप खड़ा रहता है बेचारा गेट पे ही कि पढ़ाना पड़ेगा भाई। और सीधी बात है, सर का सबसे इंपोर्टेंट बात है, सर से आपने कह दिया 11:30 29 पे आ जाना। अगर 30 मिनट के बाद 5 सेकंड भी ऊपर हुई तो चाहे 2 करोड़ की डील होगी, सर उसको भी लात मार देंगे। अब नहीं बात करूंगा, बात खत्म है, बाहर भेजो इसको, कोई मतलब नहीं मेरे को। की पाबंदी है, विद्यार्थी को समय दिया, बच्चे के लिए जीते हैं सर। और पूरा राजस्थान नहीं, पूरा इंडिया जानता है इस बात को कि बच्चे के लिए जीते हैं। चाहे वो बच्चा अगर अपनी किसी भी प्रकार की समस्या लेके आ जाता है, सर अपना कोई भी काम छोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए सर आधी रात्रि भी खड़े रहते हैं कि हाँ इसकी समस्या है, मैं जाऊंगा इसके साथ, इसकी समस्या का समाधान करूंगा। जिस प्रकार आप सबको पता, रीट में अभी रिजल्ट आया था, बच्चों के रिजल्ट में बहुत धांधलेबाजी हुई थी। सर ने लगभग संगणक के बैच में 10 से 12 दिन अपनी क्लास बिगाड़ी थी। पर डे कर्मचारी बोर्ड गए थे बच्चों के साथ में खड़े होने के लिए कि भाई इनकी कोई समस्या है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जेन्युइन समस्या होनी चाहिए, ये नहीं कोई फर्जीवाड़े की समस्या हो, उसको तो सर अपने पास भी नहीं झांकने देते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एज ए टीचर आया था आज वर्तमान में, क्योंकि मैं आपको मेरे जीवन से एक चीज सिखाऊंगा कि अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बेहतर मेहनत करते हैं, आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि आज मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल का मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हूं। मैं टीचर बन के आया था। आज पूरी कंपनी में क्या होता है, कैसा होता है, क्या करना है, सर केवल आदेश करते हैं, करना मेरे को ही होता है। तो मैंने उसको अचीव करने में समय लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की, डेडिकेशन से काम किया। आप सबको भी एक ही बात कहूंगा, आप मेहनत से पढ़ें। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो तुम्हारे रिजल्ट को असंभव बना दे, क्योंकि देखिए असंभव में ही संभव छुपा होता है, आप सब जानते हैं। आप केवल पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, ज्यादा इधर उधर की बातों में न ध्यान दें कि यार ये ऐसा बढ़ के आता है, ये ऐसा बढ़ के आता है। आप 10 किताबों को ज्यादा पढ़ने से बेहतर है आप एक किताब को 10 बार पढ़ें, और जितना पढ़ना है। और हम लोग तो देखो वैसे अगर दूसरे शब्दों में बताओ तो फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी ऑफलाइन की सारी क्लासें यूट्यूब पर फ्री में लाइव रहती हैं, पूरा दिन लाइव चलती है। सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है, रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास चलती है। कितना भी पढ़ सकता है बेचारा, बोर्ड भी कई बार तो हैंग हो जाता, थक जाता है, बोला बंद ही नहीं करते ये लोग इसको। क्योंकि हमारे यहाँ बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि लगातार क्लासें चलती रहती हैं। और मैं जब आया था, जब हमारे 2 स्टूडियो थे, मतलब हम 2 या 3 स्टूडियो में पढ़ाते थे, आज लगभग 8 से 10 स्टूडियो के आसपास स्टूडियो हैं। नंबर ऑफ टीचर्स बहुत हैं, स्टाफ भी बहुत है। अब लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर 99 में कैसे कर लेते हैं। भाई हमें नहीं पता सर कैसे करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। जो भी करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें समय पर मिलता है, हम काम करते हैं, हम रिजल्ट देते हैं, सर को खुशी मिलती है, हम लोगों को वेतन मिलता है। इतना ही तुमको सोचना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के एवज में आप रिजल्ट दे पाते या नहीं दे पाते। जैसा कि मैम ने बताया था कि भाई आप तो अपने परिवार वालों का इन्वेस्टमेंट प्लान हो। सीधी बात है, देखो बिजनेस में आदमी 2-4 बार घाटा खा सकता है, चौथी बार में बंद कर देता है। तुम्हें बंद करने का एक ही तरीका, ब्याह करा देंगे लास्ट में, अब प्राइवेट नौकरी करो, मेरे पास पैसा नहीं है, यही होता है लास्ट में, और कोई इलाज नहीं है घर वालों के पास में। भाई वो आप पे 2 बार पैसा खर्च करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, लास्ट में उनका प्लान फेल हो जाएगा कि यार अब तो बिजनेस में घाटा हो रहा है हर बार, ये हर बार फेल होके आ जाता है। उसका कारण ये कि बार-बार का मौका ही ना दो ना, आप एक बार में ऐसा कर दो बेहतर तरीके से गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाओ, टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि परिवार यही चाहता है, आप 20-25 साल तक जो भी आपने मांगा आपको आपके परिवार वाले हमेशा ला के देते हैं। आप 1000 मांगते हो 2000 मिलते हैं। उन्होंने केवल एक इच्छा जाहिर की है कि बेटा तेरी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, हम लोग बाद में सुखी रह सकते हैं। क्या आप वो काम नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते नहीं कर सकते? अरे कर सकते नहीं कर सकते आप लोग? आवाज तो आ ही नहीं रही है। अब तो जिला बन गया भाई, आवाज निकालो। पहले तो तहसील थी शायद सर, हाँ तो अब तो आवाज आनी चाहिए ना। बात इतनी सी है कि आपको पढ़ाई करनी है, और हम लोग तो देखो पढ़ाई से एक ही चीज सीखे हैं कि सुबह शुरू होने से पहले मैं शुरू हो जाता हूं और उठा के कलम पन्नों में खो जाता हूं। फिर कब सुबह होगी कब शाम होगी मुझे पता नहीं रहता, और जब ये कलम बेहोश हो जाती है तो मैं भी सो जाता हूं। धन्यवाद, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मुकेश सर से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर आएं। और एक बच्चा है दीपक मीणा, डिपसिया गांव है, और
EMRS में TGT हिंदी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उनके सम्मान के लिए श्रीमान मुकेश जी सर से निवेदन करूंगा कि आप आए और उनको सम्मानित करें। एक समय ऐसा भी आए कि आप भी इसी प्रकार से इस स्टेज पर आकर के सम्मानित हो। जोरदार तालियों से बच्चे का स्वागत करें। अब मैं कार्यक्रम की वेला को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान गणेश जी सर जो हमारे यहाँ पर विराजमान है उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और बच्चों को अपने 2 शब्दों से लाभान्वित करें। श्रीमान गणेश जी सर हिंदी के पूरे भारत में सबसे पहले ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की शुरुआत जो हुई थी